हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जी 160 डे कोडिंग चैलेंज। और आज हमारा डे 18 है और हमारी जो स्ट्रिंग की फिफ्थ प्रॉब्लम होने वाली है, सर्चिंग पैटर्न। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या हमारे पास में एक स्ट्रिंग मतलब दो स्ट्रिंग दी हुई है। पहला दिया हमारे पास मेन स्ट्रिंग और दूसरा दिया है जो स्ट्रिंग हमको उसके अंदर सर्च करनी कि कहाँ कहाँ वो आई हुई है, मतलब उसका स्टार्टिंग इंडेक्स हमको रिटर्न करना है। तो चलो हम इस प्रॉब्लम पे चलते हैं, समझते हैं एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद में आपको जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च कर लेना है। जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद में फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपके पास प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज ओपन हो जाएगा। फिर जीएफजी 160 पे आपको क्लिक कर देना है। देन जीएफजी 160 पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे स्टार्ट कोर्स का ऑप्शन हमारे पास आ रहा होगा, तो स्टार्ट कोर्स पे हमने क्लिक कर दिया है। देन हमारे पास जीएफजी 160 का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद स्टार्टिंग में आपको, अगर आप डेली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो रिज्यूम का ऑप्शन आ जाएगा स्ट्रिंग के प्रॉब्लम के लिए। अगर नहीं आता तो आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, स्ट्रिंग के प्रॉब्लम पे आपके पास रिज्यूम का ऑप्शन आ जाएगा, स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने रिज्यूम पे क्लिक कर दिया है। फिर हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो हमारे सामने आ जाएंगी। डे 18 की जो हमारी प्रॉब्लम है सर्च पैटर्न, उस पर आपको क्लिक कर देना है। देन ये सर्च जो प्रॉब्लम वाला ऑप्शन है उसको साइड कर देना है। ठीक है, अब मैं सारी प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, एग्जांपल देख के समझना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, कंस्ट्रेंट देखना है कि एक्चुअल में क्या कंस्ट्रेंट होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए, मतलब वेरिएबल का साइज वगैरह क्या होने वाला है। देन कंपनी टैग वगैरह देख लो, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट दिया है। ठीक है, और टॉपिक टैग और कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह हम देख लेते हैं। तो पहले मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीडिंग से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, गिवन टू स्ट्रिंग्स, वन इज अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, पहला टेक्स्ट स्ट्रिंग है, अनदर इज पैटर्न स्ट्रिंग पैट। द टास्क इज टू प्रिंट द इंडाइसेस ऑल द अकरेंस, मतलब सारे जितने भी अकरेंस पैटर्न के उस स्ट्रिंग में, टेक्स्ट स्ट्रिंग में है ना, उनको प्रिंट करना है हमको। यूज द जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग व्हाइल रिटर्निंग द इंडाइसेस, नॉट रिटर्न एन एम्प्टी लिस्ट इन केस ऑफ नो अकरेंस ऑफ पैटर्न। मतलब अकरेंस नहीं होती तो आपको रिटर्न क्या कर देना है, एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर देनी है। ठीक है, आपको करना क्या है कि जहाँ जहाँ पैटर्न मैच हो रहा है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स आपको भेजना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब जो पैटर्न है पूरा मैच हो रहा है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल दिया हमको ए बी सी, ए बी और ए बी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ए बी को मैच करूंगा मैं, यहाँ पे ए और बी यहाँ पे मैच हो गया। स्टार्टिंग क्या है, जीरो से स्टार्ट किया था यहाँ से, तो यहाँ तक प्रिंट हो गया, मतलब मैच हो गया। उसके अंदर 0 1 2 और 3 यहाँ पे आ रहा है, तो 3 से लेके 4 तक पूरा मैच हो रहा है। दो इंडेक्स थे हमारे। ठीक है, तो 3 यहाँ पे दे दिया, स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया उसका। ठीक है, सेकंड वाला एग्जांपल देखो, ए बी एस ई, देखो यहाँ पे ई डी यू दिया हुआ। ठीक है, ई डी यू मैच नहीं कर रहा, मतलब कंसिस्टेंसी उनको कंटिन्यू चाहिए, नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस ये खाली लिस्ट उनको, मतलब एम्प्टी लिस्ट उन्होंने रिटर्न कर दी। उसके बाद आप सेकंड वाला लास्ट वाला एग्जांपल देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ देखो, लंबे से स्ट्रिंग दी हुई। ठीक है, हमको चेकआउट क्या मानना है, ए बी ए करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में जाएगा ए बी ए मिल गया तो जीरो इंडेक्स आ गया। तो उसके बाद 9th इंडेक्स में यहाँ पे हमें कहीं पे मिल रहा है, आप चेक कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे आ रहा हूँ, ये आ रहा है यहाँ पे ए बी ए, यहाँ पे मिल गया एक हमको, ये मिल गया 9 पे। उसके बाद 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो 12 देखो तो यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे ओवरलैपिंग वाला भी दिया हुआ, तो हमको ओवरलैपिंग को भी ध्यान में रखते हुए करना होगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सोल्व कंस्टेंट देखेंगे तो आप जो हमारा टेक्स्ट होने वाला है उसकी साइज होने वाली है 10⁻⁶ और पैटर्न की साइज भी उसके इक्वल में हो सकती है, मतलब उससे एकदम लेस देन हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे बोथ स्ट्रिंग लोअर केस में होंगी दोनों की दोनों। ठीक है, उसके बाद में कंपेयर टैग तुमने देख लिया था, माइक्रोसॉफ्ट है। टॉपिक टैग की बात कर लेता हूँ मैं, स्ट्रिंग लिखा हुआ है, पैटर्न सर्चिंग द डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी में हमें सॉल्व करना है और स्पेस भी ऑर्डर ऑफ एन लेना है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करोगे मैचिंग की बात करेंगे तो आपको तीनों ट्रावर्स करने पड़ेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, एन इंटू एम हो जाएगा, मतलब हमारे टेक्स्ट की साइज और हमारे पैटर्न की साइज। तो हम यहाँ पे एक एल्गोरिथम यूज करने वाले हैं विच इज KMP एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये क्या है, मॉरिस भाई की मतलब मॉरिस सर की जो है एल्गोरिथम है, तो हमको इसको यूज करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखो बेसिकली ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। अब हम यहाँ पे कोड एडिटर पे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं 2 पार्ट इसके क्या होने वाले हैं। ठीक है, पहला पार्ट तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। पहला हमको क्या करना है, कंप्यूट करना है। क्या कंप्यूट करना है, LPS। ठीक है, कंप्यूट LPS। LPS क्या है, हमारा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स। अब प्रीफिक्स और सफिक्स का आपको नहीं पता है तो देखो पहला वाला एग्जांपल है उसके, जो हमारे टेक्स्ट है। ठीक है, और सॉरी टेक्स्ट नहीं, पैटर्न के जो है प्रीफिक्स और सफिक्स स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। तो इसके सफिक्स और प्रीफिक्स क्या हो गया, कैसे निकालना है, स्टार्टिंग से लेके तो एंडिंग तक आप जाओगे तो जो कॉम्बिनेशन बनता जाएगा स्ट्रिंग का वो आपका प्रीफिक्स हो जाएगा। एंडिंग से आप आओगे तो सफिक्स हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स एंड सफिक्स का कॉम्बिनेशन लेना। ठीक है, जो स्टार्टिंग से देखेंगे और एंडिंग से देखेंगे तो जहाँ पे जो स्ट्रिंग मैच कर रही है वो आपका लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स एंड सफिक्स हो जाएगा। अब आपको एक LPS का एक एरे क्रिएट करना है ना, वेक्टर क्रिएट करना है। तो पहले यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, देखो वेक्टर इंट, यहाँ से वेक्टर इंट में रिटर्न करने वाला हूँ। ठीक है, और फंक्शन का नाम सिंपल जैसे मैंने बताया कंप्यूट LPS रख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। स्ट्रिंग आ रही होगी हमारी, मैंने किसके लिए बताया, पैटर्न के लिए हम बनाने वाला है ये। ठीक है, तो मैंने पैटर्न का यहाँ पे ले लिया, पैट नाम से ले लिया। ठीक है,
पैटर्न यहाँ पे पैटर्न नाम से मैंने इसका इनपुट ले लिया इस फंक्शन के अंदर। और आपको करना क्या है, आपको एक एलपीएस एरे भी बनाना होगा। पहले मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग के साइज ले लूंगा, क्योंकि स्ट्रिंग के साइज का एलपीएस एरे हमको बनाना है। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से अगर इसको समझेंगे ना तो बहुत ही ईजी कोड में लिखने वाला, जैसे कि मैं अपनी सारे प्रॉब्लम के साथ में लिखता हूँ वैसे ही। तो आपको सिंपल यहाँ से क्या करना है, पैटर्न और साइज ले लेना है, ठीक है। मैंने क्या किया, अब इसका साइज ले लिया। इसके साइज का मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ जो हमारा एलपीएस वेक्टर होगा, ठीक है। वेक्टर, और इसको इन टाइप का ही बनाएंगे हम, ठीक है। मतलब हम बस लेंथ रखेंगे कि कितनी लेंथ का ये होने वाला है, ठीक है। और इसका नाम मैं रख लेता हूँ एलपीएस। एक्चुअली व्हाट इज दिस, एनर्जी से, ओके। एलपीएस नाम से मैंने इसको रख लिया, ठीक है। और एनर्जी, और ठीक है, एलपीएस नाम से रहेगा। और एम इसका साइज रख लिया, और जीरो यहाँ पे मैंने इसका जीरो से असाइन कर दी सारी वैल्यूज को अभी, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, एक सेकेंड। सो सिंपली आपको यहाँ पे करना है क्या, देखो मैंने वेक्टर ये क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब दो वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, एक एल ले लेता हूँ और एक ठीक है, एल ले लिया मैंने और एक आई ले लिया, ठीक है। अब आई को मैंने 1 से कर दिया और एल को मैं 0 से असाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा एल क्या है, एल क्या है, मेरा वो लॉन्गेस्ट, मतलब जो लेंथ है वो, उस लेंथ को मतलब रखने के लिए हमने एल को बनाया, ठीक है। अब इसके बाद में आपको सिंपली मैच भी करना होगा कि कहाँ तक वो लेंथ मतलब मैच कर रही है दोनों की, ठीक है। तो एल लेस देन आई लेस देन एम तक मैं लूप रन करने वाला हूँ, ठीक है। अब इसमें चेक क्या करना है, सिंपली देखो पैटर्न को जो मेरा आई है वो अगर इक्वल टू किससे हो जाता है, हमारा पैटर्न के एल से हो जाता है, ठीक है। मतलब जो है क्या होता है, दोनों अगर आसपास वाले सेम हो जाते हैं तो हम यहाँ पे इनको क्या करेंगे, दोनों को लाइक मतलब जो लेंथ है उसको ले लेंगे हम, ठीक है। पहले एल प्लस प्लस कर देंगे हम, ठीक है, कि दोनों मतलब लेंथ कितनी हो गई, अब 2 लेंथ हो गई, ठीक है, कि दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो एलपीएस है, एलपीएस ऑफ आई हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस वाले इंडेक्स के लिए जो हमारा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स और सफिक्स है वो क्या हो जाएगा, हमारा एल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको सिंपली आई प्लस प्लस कर देना, क्योंकि इस वाले इंडेक्स के लिए तो हमने कर लिया भाई साहब। अब अगली वाले इंडेक्स के लिए हम मैच करने वाले हैं। मान लेते हैं अगर ऐसा नहीं था, दोनों मैच नहीं करते, मतलब मिसमैच वाली कंडीशन आती है, तो उसके लिए आपको एल से में जाना होगा, ठीक है। मिसमैच वाली कंडीशन के लिए मैं एल से में आ गया। इसमें एल से में आपको पहले चेक करना क्या होगा कि हमारा जो स्टार्टिंग का जो एल है, अगर हमारा एल क्या होता है, अभी 0 होता है, ठीक है। मतलब नॉट इक्वल 0 मान लेते हैं पहले। नॉट इक्वल 0 होता है कि पहले 0 से इक्वल में नहीं है, तो आपको यहाँ पे सिंपली करना क्या है कि 0 इक्वल में नहीं है तो एल को आपको अपडेट करना होगा, ठीक है। ये 0 इक्वल में नहीं और दोनों मैच भी नहीं हो रहे। अब एल को आपको पीछे लेके आना होगा, पीछे लेकिन कहाँ पर लेके आना होगा, तो पीछे आपको उसकी लास्ट इंडेक्स पे लेके आना होगा कि लास्ट उसकी लेंथ क्या आ रही थी, L-1 पे लेके आना होगा, ठीक है। हम इसको L-1 पे लेके आ गया। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये 0 पे ही है मान लेता है, तो आपको क्या करना है, इसका भी एल्स वाली कंडीशन आ जाएगी। अगर ये 0 पे है तो ओके, एक्चुअली कि यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन में आ गया। एल्स वाली कंडीशन में आपको क्या करना है, एलपीएस ऑफ आई को 0 इनिशियलाइज कर देना, ठीक है। कि भाई साहब वो 0 भी नहीं है, ठीक है, और वो मैच भी नहीं हो रहे, तो आपको इसको यहाँ पे 0 पे स्टार्ट कर देना, ठीक है। मतलब 0 अभी कोई भी लॉन्गेस्ट सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं है इस पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है। और आई और आई प्लस प्लस कर देना, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन कब आएगी, देखो ये वाली कंडीशन कब आएगी, देखो पहले वाला एग्जाम्पल आप पर आ जाते हैं। जैसे ए बी को मैंने मैच किया, सी पे आया मैं, तो सी के लिए पीछे कोई सा भी सी है क्या, पीछे कोई सा भी सी जैसा कुछ एलिमेंट है ही नहीं। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, हमारा एलपीएस ऑफ आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ए के लिए देखोगे तो ए के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी के लिए देखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसे करके वो मैच होगा। आप इधर आ चुके हैं वापस, और इसके बाद में बात कर लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। ये दोनों चीजें तो हो गई फिक्स, ये सारी चीजें फिक्स हो गई यहाँ पे, हाँ ठीक है। इंटायरली अब हमारा कैलकुलेट हो चुका है एलपीएस, ठीक है। यहाँ से सिंपली आपको रिटर्न कर देना है एलपीएस। एलपीएस, अब एलपीएस काम कैसे आने वाला है वो हम बात करेंगे हमारे जो मेन फंक्शन है हमारा सर्चिंग वाला उसके अंदर। अब एलपीएस आप देख सकते हो कैसे कैलकुलेट हुआ। जैसे मान लेता हूँ फर्स्ट वाला एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूंगा, ठीक है। फर्स्ट वाला एग्जांपल हमारा क्या था, ए बी था हमारा पैटर्न, तो इसके लिए हमारा एलपीएस क्या हो जाएगा, ठीक है। एलपीएस की बात करूंगा तो एलपीएस हमारा क्या होगा, ठीक है। एलपीएस हमारा हो जाएगा, ठीक है। एलपीएस क्या होगा, देखो ए और बी दोनों मैच नहीं कर रहा, तो एलपीएस 0 0 मान लेते हैं, ठीक है। बड़ी स्ट्रिंग होती तो कुछ और होता, अभी एलपीएस कितना आ गया, 0 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। अब हमारे मेन कोड की जो मेन फंक्शन है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, ठीक है। मेन फंक्शन में हमारा सिंपली क्या होने वाला है, पहले तो मैं इन दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ ले लेता हूँ, एन इक्वल के ले लेता हूँ, टेक्स्ट वाली लेंथ ले लेता हूँ पहले ना, टी की लेंथ ले लेता हूँ, साइज ले लेता हूँ, ठीक है। इसका साइज ले लिया मैंने, और इंट एम के अंदर मैं दूसरे वाले का साइज ले लेता हूँ, ठीक है। पैटर्न का साइज लेता हूँ, ठीक है। पैटर्न डॉट साइज ले लिया मैंने और साइज लिया, ठीक है, सेमीकोलन लगाए। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे अब चाहिए क्या, हमारा एलपीएस एरे चाहिए, ठीक है। तो सिंपली मैंने एक वेक्टर बना लिया, वेक्टर इंट, और मैंने इसका नाम रख लिया एलपीएस। इक्वल में मैंने क्या कर दिया, हमारा जो फंक्शन हमने बनाया कंप्यूट एलपीएस वाला उसको मैं कॉल कर लूंगा। और उसके अंदर मैं देना क्या था, पैटर्न देना था, तो पैट मैंने दे दिया है।
सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है, मैंने सही फंक्शन कॉल कर लिया है, कंप्यूट एलपीएस, हमारा फंक्शन कॉल हो गया, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आपको करना क्या, नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपने ये निकाल लिया, ठीक है। अब आपको एक रिजल्ट भी बनाना होगा, ठीक है। रिजल्ट क्यों बनाना होगा, इसके अंदर आपको रिजल्ट रिटर्न करना है कि कौन कौन सी स्ट्रिंग, मतलब कितनी बार वो स्ट्रिंग मैच करे, इसका हर बार उसका स्टार्टिंग इंडेक्स आपको देना होगा। अब इसके बाद में आपको इंट आई और जे बनाना होगा, ठीक है। आई किसके लिए, पहली वाली स्ट्रिंग के लिए मतलब हमारा, ठीक है, और जे किसके लिए, दूसरी वाली स्ट्रिंग के लिए। जे को 0 कर लिया उन्हें, ठीक है। अब जे हमारा किसके लिए, पैटर्न पे चल रहा होगा मान लेते हैं, ठीक है। जे इसको मान लेते हैं यहाँ पे हम पैटर्न के लिए, ठीक है, पैट के लिए चला लेते हैं इसको। और ऊपर वाले को हम रन कराएंगे किसके लिए, हमारी और टैक्स के लिए, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला, लूप रन करा देते हैं सिंपली। लूप क्या होगा हमारा, आई लेस देन एन के लिए चलेगा, ठीक है। आई लेस देन एन के लिए क्यों चला रहा हूँ मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि हमको क्या है कि जो हमारा पैटर्न वाला है उसके लिए भी रन कराना होगा, तो पैटर्न वाले के लिए रन नहीं कराना आपको। सिर्फ आपको क्या करना है कि हमारा जो जो एक्चुअल टेक्स्ट है उसके लिए रन कराना होगा। क्यों, क्योंकि पैटर्न तो मल्टीपल टाइम आ सकता है ना, तो पैटर्न वाले के लिए रन नहीं करा रहे हैं इसमें, हमारी पूरी स्ट्रिंग को रन कराएंगे हम, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब इंटायर स्ट्रिंग को चेक करने वाले इसमें। अब स्ट्रिंग को चेक करना कैसे, देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अगर दोनों मैच हो जाते हैं, ठीक है, क्या मैच हो जाते हैं, टी एक्स टी ऑफ आई इक्वल टू और पैटर्न ऑफ आई हो जाता है, ठीक है, पैटर्न ऑफ जे, ठीक है। अब ये दोनों अगर मैच हो जाते हैं, आपको सिंपली क्या करना है, दोनों को इंक्रीज कर देना, आई प्लस प्लस कर देना है एंड जे प्लस प्लस कर देना सिंपली, ठीक है। अब दोनों को मैंने इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पे मुझे नीचे आके एक और कंडीशन लगा के चेक कर लेना होगा कि इफ जे इक्वल टू एम हो जाता है, ओके, ब्रैकेट्स रह गए यहाँ पे स्टार्टिंग में, वो 9 आ गया, ठीक है, ये ब्रैकेट आ गया। अगर जे मेरा एम के बराबर हो जाता है, मतलब जे मेरा लास्ट हो जाता है, मतलब जे मेरा एंड हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको रिजल्ट में आपको पुश बैक करना होगा, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। अब यहाँ पे पुश अंडरस्कोर बैक क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो जे अगर एंडिंग पे पहुंच चुका है मतलब सारे एलिमेंट्स मैच हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना होगा, आई माइनस जे को पुश कर लेना होगा, ठीक है। आई माइनस जे को पुश क्यों किया मैंने, क्योंकि हमारा जे यहाँ पर है, ठीक है, जितने उसके वैल्यू है उसमें से अगर आई में से माइनस करेंगे तो हम एक्चुअल इंडेक्स पर जाएंगे कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक करेंगे तो पूरी स्ट्रिंग मैच हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने इसको मैच कर लिया। उसके बाद में अब यहाँ पे हमारा जो एलपीएस हमने कैलकुलेट किया उसका मेन रोल यहाँ पे आता है कि आपको क्या करना है कि जे को अब आपको शिफ्ट करना होगा कहाँ पे, एलपीएस ऑफ जे माइनस 1 पे, ठीक है। इससे होगा क्या कि हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा जे को स्टार्टिंग वाले इंडेक्स पे ले जाते हैं, फिर मैच करते हैं। इससे अच्छा क्या होगा कि अगर ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, ओवरलैपिंग का मतलब क्या है मेरा, जैसे मान लो कि हमारा दिया हुआ है कि ए बी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं अगर जे को बी तक आ चुका हूँ तो वापस जाके कैलकुलेट करने से अच्छा है कि मैं जो सेकंड वाला ए है हमारा, ठीक है, वहां पे लेके जाऊं उसको, तो वहां से कैलकुलेट करना, तो वहां से मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। जो मैचिंग वाला मैं बता रहा था कि जैसे मान लो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग देता हूँ, देखो एग्जाम्पल में हम बात करें कि हमारे पास ए ट्रिपल ए बी है, ठीक है, और हमको फाइंड आउट का करना है, हमको मान लेते हैं फाइंड आउट करना है, हमको ए भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैं पहले वाले पे ए मैच कर लिया, फिर बी मैच नहीं हो रहा, तो वापस मैं ए से क्यों मैच करूं, मेरा ए तो मैच हो चुका है ना। तो मेरा एलपीएस वो बताएगा मेरे को कि यहाँ पे आ भाई, यहाँ से चेक कर। फिर मैं इस वाले ए पे आऊंगा तो वो बताएगा मेरे को कि अब बी मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ से आके मैच कर, ठीक है। तो मैं इस वाले ए पे रहूंगा, तो हर बार मुझे ए से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए तो मेरा मैच हो चुका है, तो मैं सिर्फ बी को मैच कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एलपीएस का मेन काम हो जाएगा। इसके बाद मैंने एलपीएस को यहाँ से जे को अपडेट कर दिया कि नई लोकेशन क्या होगी, जे की कहाँ से जे को अब स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लेते हैं इसके बराबर नहीं होता, एंडिंग पे नहीं होता हमारा जे, तो एल्स इफ वाली कंडीशन हम लगा लेते हैं यहाँ पे। एल्स इफ ये किसके लिए, हमारा मिस मैच के लिए है, ठीक है। अगर मैच नहीं होता, मिस मैच वाली कंडीशन आती है और आई लेस देन एन हो जाता है, ठीक है, आई लेस देन एन है। उसके बाद एंड वाली कंडीशन लगा के आपको क्या चेक करना है कि हमारा जो टी एक्स टी है ऑफ आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, जो हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा पैटर्न का जो एलिमेंट है, ठीक है, पैटर्न ऑफ जे से मिसमैच कर जाता है, ठीक है। ये वाली कंडीशन अगर मिल जाती है ऐसी कि मिसमैच वाली कंडीशन मिल जाती है, तो आपको सिंपली करना है क्या, मिसमैच में आके पहले तो आपको चेक कर लेना है कि जे अगर स्टार्टिंग पे हमारा जे इक्वल टू 0 है सिंपली, ठीक है, और जे 0 है, तो आपको करना है क्या है कि जे को आपको क्या करना है कि चेंज कर देना है फिर से, ठीक है। जे मॉडिफाई हो गया, अब कहाँ पे जाएगा हमारा, वापस एलपीएस ऑफ जे माइनस 1 पे, ठीक है, एलपीएस ऑफ जे माइनस 1 पे हमने जे को भेज दिया। और अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि हमारा जे 0 नहीं है, ठीक है, सॉरी, अगर जे नॉन जीरो है जी, ठीक है, जे नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपको उस पर लेके जाना है फर्स्ट वाले इंडेक्स पे, ठीक है, उसके पीछे वाले इंडेक्स पे जहाँ तक वो मैच कर रहा था। लेकिन अगर जे 0 है तो आपको क्या करना है, सिंपली जे तो 0 ही रहने दो, हमको सिंपली आई को प्लस प्लस कर देना होगा इस कंडीशन में, ठीक है। आई प्लस प्लस कर दिया मैंने, सिंपल हो गया इंटायरली लूप, ठीक है। अब बाहर आ जाएंगे हम यहाँ से, ये रहा हमारा लूप का है, और यहाँ से आपको रिटर्न क्या करना है, रिजल्ट रिटर्न कर देना है, रिजल्ट, ठीक है। पहले मैं इसे कंपाइल करके चेक कर लेता हूँ
कि थोड़ा-सा मतलब क्या है कि जो एल्गोरिथम थोड़ी-सी लेंदी सी हो गई है, बट हम इसे एक बार और समझेंगे अच्छे से कोड को, आपको सारा कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे 0 रेट सही चल चुका है हमारा सैंपल टेस्ट से ये कोड। अब मैं इसे सबमिट करके चेक कर लेता हूँ कि जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पे लगे हुए हैं, हमारा ये कोड जो हमने एल्गोरिथम का लिखा है वो सब पे वर्क कर पा रहा है या नहीं। सो आप देख सकते हैं कि सारे टेस्ट केस पे सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। 5 टेस्ट केस और बचे हुए हैं, टेस्ट केस पास हो रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सारे टेस्ट केस पे उसने सक्सेसफुली पास कर लिया है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसमें एक्चुअली देखो, सबसे पहले तो अब ये इसी फंक्शन की बात करता हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों स्ट्रिंग का साइज ले लिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने एलपीएस बना लिया। एलपीएस मैंने बता दिया आपको, एलपीएस क्या है, कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स और सफिक्स मैच कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कि इस वाले इंडेक्स पे खड़ा हूँ मैं, तो इसके लिए लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होगा मेरे लिए, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे कंप्यूट कर लिया। इसके लिए हमने फंक्शन यहाँ पे लिख लिया था, कैसे कंप्यूट किया है। वैसे तो इसमें n क्यूब टाइम लगना था, लेकिन जो हमारे मॉरिस सर है उन्होंने एक ऐसी एल्गोरिथम डिजाइन की जिसकी वजह से इसको टाइम लग रहा है ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन टाइम में मैंने उसको कैलकुलेट कर लिया, कैसे, उसका साइज ले लिया और पहले मैंने वेक्टर बना लिया उसी साइज का 0 से इनिशियलाइज करके, कि सबकी वैल्यू मान लेते हैं कि सबके लिए भी जो लेंथ है वो 0 है। उसके अंदर 1 बाय 1 मैं इसमें ट्रावर्स करता रहा, उसको कैलकुलेट करता रहा। आप इस लोग को पेन और कॉपी पर रन करा के देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा एक्चुअली कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। मतलब मैं जिस स्ट्रिंग पे खड़ा हूँ ना अभी, उस स्ट्रिंग को मैंने मान लिया कि वहाँ पे मेरी एंडिंग है, तो मैं चेक करूंगा कि ऐसे कौन से परफेक्ट और सफिक्स से दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। ऐसा करके मैंने इसको एग्जैक्टली मैच कर लिया है। और मैं यहाँ पे इसके लिए एक मतलब थ्योरेटिकल आपको समझने के लिए एक वीडियो का लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आप उससे एक्चुअली इस पूरी जो एल्गोरिथम है उसको ठीक से समझ सकते हैं कि एक्चुअली में कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नीचे आके कि हमने क्या किया है। फिर उसके बाद में सिंपली हमारे पास एलपीएस आ चुका है, तो हम इसको ट्रावर्स करेंगे पूरे को, ठीक है। और हमारे रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे कि जहाँ जहाँ हमारा आई और जे हमारा है वो एंडिंग पे चला जाता है, ठीक है। कि सारे पैटर्न के जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी कैरेक्टर थे, वो सब मैच कर जा रहे हैं टेक्स्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे। तो आपको क्या करना है कि अब जे को वापस से उस पोजीशन पे लेके आना जहां तक मैच हो चुका था, परफेक्टली मैच हो चुका था, ठीक है, लास्ट वाले इंडेक्स पे। फिर वहां पे आ गए, फिर वहां से वापस मैच करेंगे। मतलब रिपीटेशन जो आ रहे थे ना, उन रिपीटेशन को अवॉइड कर दिया हमने। जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि मेरे को ए और बी चेक करना था, ठीक है। ए मैच हो चुका, ठीक है। उसके बाद में फिर से ए आ गया, तो अब ए को मैं चेक नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बी को चेक कर रहा हूँ, क्योंकि ए तो मेरा मैच हो चुका है, ठीक है। ए से मुझे मतलब नहीं है। फिर बी चेक किया, नहीं हो रहा। फिर बी चेक किया, नहीं हुआ। फिर बी चेक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब जब मिसमैच वाली कंडीशन आ रही तो मेरा जो जे है वो ए पे आने की जगह पे बी पे आ जाएगा। मतलब फिर से मैं पूरी स्ट्रिंग चेक नहीं करूंगा, सिर्फ वहां से चेक करूंगा जहां से मैं मिसमैच हुआ हूँ, ठीक है। बी से मिसमैच हुआ था तो बी से मैं चेक कर रहा हूँ, ए पे नहीं आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारे एलपीएस का फायदा हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो यह चीज़ें आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पीओटीडी ऑफ गेट्स फॉर वीक्स एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ जेएफजी 163 कोडिंग चैलेंज।